चलिए दोस्तों, पुनः सभी का स्वागत है। जितने भी लोग समय से जो है मीटिंग में आए और सभी के घर परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं कि अगर किसी के घर में कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो ईश्वर करे, प्रकृति करे कि वो दिक्कत जल्द से जल्द आपके घर से जो है समाप्त हो और जीवन में जो भी टारगेट आपने लिए हुए हैं उसमें बढ़ चढ़कर आगे की तरफ आप हिस्सा ले और उसको जो है पूरा करें। तो आज उसी टारगेट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि जीवन में सफलता कैसे पाई जा सकती है, कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं, कैसे हमें दूसरे का जीवन अच्छा लगता है। तो कुछ सवाल होते हैं दोस्तों जो हर व्यक्ति के मन में आते हैं और मेरे भी मन में आते थे। तो वही चीजें हैं जो मैंने अपने जीवन में देखी है, सुनी है, जहां से मैं गुजरा हूं, वही बात मैं आज आपसे करने वाला हूं। और शायद ये आपकी भी कहानी हो सकती है, आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहे होंगे या आते ही होंगे। तो चलिए सीधे स्लाइड के माध्यम से हम लोग जो है चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे वो सवाल हैं दोस्तों। शुरुआती दौर सवाल आने लाजमी है और हर व्यक्ति को आते ही आते हैं। तो चलिए, क्या आपके मन में ये सवाल आते हैं जो मैं अभी आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं? अगर आ रहे हैं तो आप सही दिशा में, सही डायरेक्शन पर चल रहे हैं। तो स्लाइड में पहली चीज यही लिखी हुई, क्या कभी आपके मन में ये सवाल आते हैं? कौन से सवाल दोस्तों जो मेरे मन में आते थे? पहला सवाल कि कब तक मैं यूं ही स्ट्रगल करता रहूंगा, कब तक मैं इन्हीं परेशानियों से घिरा रहूंगा, कब तक तकलीफें मेरे जीवन में आती रहेंगी, मैं कब तक इनसे संघर्ष करता रहूंगा, ये कब खत्म होंगी? आपके मन में अगर ये आता है तो बहुत अच्छा है। क्या मेरे हालात कभी बदलेंगे? ये भी सवाल मेरे मन में आता था और संभवतः आपके भी मन में आता होगा कि क्या कभी मेरे हालात बदलेंगे, जीवन ऐसी गरीबी में ही बीत जाएगा, क्या मैं अपने घर परिवार के लिए कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? तो क्या आपके मन में ये सवाल आता है? अगर आ रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हैं और आना भी चाहिए ऐसे सवाल दोस्तों। पता नहीं मेरे सपने सच कब होंगे, होंगे भी कि नहीं होंगे, ये भी सवाल आता है दोस्तों। कि मैं काम तो इतना कर रहा हूं, मैं लगा तो रहता हूं, 100% देता तो हूं, लेकिन पता नहीं मेरे सपने सच हो भी पाएंगे जीवन में कि नहीं हो पाएंगे। अगर ये सवाल आ रहे हैं तो भी आप सही डायरेक्शन में हैं। मेरे जीवन में भी ये सारे सवाल आते थे। इसके बाद हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि कोई काम सही होने वाला होता है तो भी बिगड़ जाता है, या फिर मेरे ही जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आती हैं, मेरे साथ ही ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं? मेरा पड़ोसी तो बहुत सुखी है, मेरे रिश्तेदार तो बहुत खुश रहते हैं, तो मेरे ही जीवन में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? तो ये अगर प्रश्न आ रहा है दोस्तों, आप सही डायरेक्शन में हैं। ये प्रश्न आना ही चाहिए जो भी सफलता के लिए प्रयास आगे कर रहा है। फिर एक और प्रश्न आता था मेरे माइंड में कि उसे इतनी जल्दी इतनी कामयाबी कैसे मिल गई, या फिर दुनिया में सभी लोग इतनी जल्दी जल्दी कामयाब होते जा रहे हैं, जो मुझसे कम काबिलियत रखते हैं आज वो भी मुझसे ज्यादा सफल है। तो ऐसी क्या कमी रह गई मेरे अंदर जो ये लोग इतनी तेजी से सफल हो रहे हैं? अगर ये प्रश्न आ रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हैं, सही जगह पर हैं। कब तक ये सब यूं ही चलता रहेगा? ये मेरे साथ भी आता था दोस्तों, आपके साथ भी आ रहा होगा कि घर में 100 100 200 200 रुपए, 500 के लिए कब तक लड़ाइयां होती रहेंगी? कब तक जो है मेरे जीवन में ये छोटी छोटी जरूरतें मैं अपने परिवार की नहीं पूरी कर पा रहा हूँ? कब तक किराए के मकान में रहता रहूंगा? कब तक मेरी छत से ये पानी टपक रहा है, टपकता रहेगा? कब तक ये सब यूं ही चलता रहेगा मेरे जीवन में? क्या मेरा बच्चा भी अमेरिका में जाकर पढ़ सकता है? अगर ये सब सवाल आ रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं, सही डायरेक्शन में हैं, अपनी कामयाबी के लिए आप सोच रहे हैं। इसके बाद एक लाइन ने मुझको एक बदला, मेरे जीवन में एक बदलाव आया दोस्तों। और वो मैंने एक किताब पढ़ी थी, विंस लाबर्डी जी की एक किताब थी। उसमें उन्होंने एक वर्ड लिखा था, जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। इस लाइन में मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया कि एक चीज मेरे समझ में आ गई कि जीवन में बहुत सारी लोगों की बायोग्राफी पढ़ी मैंने, उनके जीवन में बहुत सारी चीजें बायोग्राफी के रूप में जब मैंने पढ़ी तो मुझको एक चीज समझ में आई जो मुझे बहुत प्यारी लाइन लगी
कि सभी लोगों ने एक चीज कॉमन है जो सभी लोगों ने अपनाया हुआ है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी जीवन से, उन्होंने किसी काम को छोड़ा नहीं बीच में। तो ये लाइन बहुत प्यारी लगी मुझे कि जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। क्योंकि जैसे ही हमारी कामयाबी हमारे समीप आती है दोस्तों, बहुत हमारा मन चंचल है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आनी शुरू होती हैं, और लास्ट स्टेज पर जब कामयाबी मिलने वाली होती है तो हम अपना काम बदल लेते हैं और फिर वहां जीरो से स्टार्ट कर देते हैं। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए साथियों। इसके बाद दूसरी लाइन मुझको बहुत प्रभावित करती है कि कामयाब लोग हालातों से और चुनौतियों से हार नहीं मानते। क्यों हार नहीं मानते हैं दोस्तों? इसका कारण है कि मुश्किलों से दोस्ती कर लो। मुश्किलें जो है जीवन का एक हिस्सा है। इसको जिस दिन हम मान लेंगे कि कामयाब लोग मुश्किलें से कभी हारते नहीं हैं, जबकि ये जान जाते हैं कि मुश्किलें जीवन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। जब तक हमारा जीवन है तब तक मुश्किलें रहेंगी। हम 1 लाख रुपए कमाए, 5 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए कमाए दोस्तों, मुश्किलें कभी जाने वाली नहीं है। क्योंकि ये जीवन का एक हिस्सा है, एक पहलू है। सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। तो जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे कोई ना कोई मुश्किल आपके हिस्से में आती रहेगी। जैसे मैं कहता हूं कि हमेशा एक उदाहरण मैं देखता हूं और हमेशा देता हूं, और मैंने इसके जीवन में बहुत बड़ा इससे लाभ लिया हुआ है कि कोई अगर मोटा व्यक्ति है, वो पतला होना चाहता है, उसके दिमाग में आता है दोस्तों कि मुझको पतला होना है। क्या सोचने मात्र से व्यक्ति पतला हो जाएगा क्या? वो बहुत सारे रास्ते निकालता है जिसमें उसको एक समझ में आता है कि मुझको जिम जाना चाहिए। फिर उसको पता लगता है कि जिम जाने के लिए मुझको 5 बजे उठना पड़ेगा। क्या सुबह 5 बजे उठ जाने से पतला हो जाएगा क्या आदमी? फिर एक नई तरीके की समस्या। फिर वो जाता है, 2-3 घंटे वर्कआउट करता है, जिम में पसीना बहाता है। तो क्या वर्कआउट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? नहीं साथियों। उसके पैर में दर्द होता है 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन तक। वो उसको भी बर्दाश्त करता है, और लास्ट में जिम का ट्रेनर उससे कहता है कि सर इसको मेंटेन किया जा सकता है जब तक आप एक्सरसाइज करते रहेंगे। आपका मोटापा, आपकी फिटनेस हमेशा बनी रहेगी। जिस दिन इसको बंद करेंगे फिर से हो सकता हो मोटापा वापस आ जाए। वैसे ही हमारे जीवन में मुश्किलें हैं। ये वर्जिश हमको करना पड़ेगा, हमको ये प्रयास करना पड़ेगा कि हम मुश्किलों से दोस्ती कर लें। और जिसके साथ हमारी दोस्ती हो जाती है, जो हमारा दोस्त हो जाता है, फिर हमको उससे नुकसान नहीं पहुंचता है। वो हमारे साथ रहता है, दिक्कतें भी रहती हैं, फिर भी हम उसको हंसी खुशी झेल सकते हैं। तो ये आदत डालनी पड़ेगी दोस्तों। और इसके बाद जिंदगी में कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता है दोस्तों। हमको जो चीज नहीं आती है वो हमारे लिए मुश्किल है। जैसे मैं अपनी पत्नी से इस बात को सीखता हूं कि वो रोटियां बनाती हैं, लाइट चली जाए, गाना बजता रहता है, मुझसे बात भी करती रहती हैं, तो भी उनकी रोटियां हमेशा गोल गोल बनती हैं। और मुझको अगर वही काम दे दिया जाए तो शायद भारत का नक्शा बन जाएगा। क्यों दोस्तों? क्या वो काम कठिन है क्या? कठिन नहीं है दोस्तों। उन्होंने उस चीज की प्रैक्टिस की है, उनको वो काम बखूबी आता है, रोज करते हैं तो उनसे गोल रोटी बनती है। और जिस दिन मैं भी बनाना शुरू कर दूंगा, तो आज गलत हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में 1 महीने में, 2 महीने में वो रोटियां गोल बनने लगेंगी। और फिर मैं हमेशा अपने बचपन को याद करता हूं कि हमारा सिलेबस था, फर्स्ट क्लास में मुझको पढ़ाया जाता था, हमारा सिलेबस था जो इस समय मेरे बच्चे का सिलेबस है। एक दिन मैं देख रहा था उसको कि अभी वो 6 साल की उम्र है, 1 से 100 तक की गिनती, या 100 तक नहीं, इससे पहले 1 से 10 तक की गिनती उसके सिलेबस में थी। मैंने उसको बहुत डांटा कि यार 1 से 10 तक की गिनती जो है, काउंट करने में, समझने में, लिखने में इतना समय लग रहा है, 1 साल का समय लग रहा है, वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो मुझको ये चीज समझ में आई, मुझको अपना बचपन याद आया कि मेरा भी यही सिलेबस था। मुझे भी उस समय कठिन लगता था, लेकिन आज हम लोग उससे एक लेवल ऊपर आ गए हैं, तो हमको वो गिनती बड़ी आसान लगती है। अगर वो काम कठिन होता तो दोस्तों जितना बच्चे को आज दिक्कत आ रही है, उतनी आज मुझको भी दिक्कत आती। लेकिन मेरे लिए वो क्यों आसान हो गया? क्योंकि जो है सिलेबस तो वही था, हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली। तो जीवन में आसान मुश्किल कुछ नहीं होता है। जिस चीज की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार कर लेते हैं, वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। तो यही जीवन में भी हमको लागू करना है। अगर हम किसी भी काम को
सीखने के लिए तैयार हैं और सीख कर लगातार प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं, तो हर काम आपका आसान हो जाएगा। चाहे वो प्रोडक्ट किसी को बताना हो, कंपनी की प्रोफाइल बतानी हो, किसी को बिजनेस प्लान बताना हो, या फिर कोई भी काम बताना हो साथियों, कोई भी काम करना हो। शुरुआत में साइकिल चलाना भी कठिन होता है, लेकिन अगर हम सीख लेते हैं तो हवाई जहाज भी हम ही उड़ाते हैं, इंसान ही उड़ाते हैं उसको। तो वो वही व्यक्ति रहते हैं जिनको कभी ना कभी साइकिल भी कठिन लगती थी, लेकिन प्रैक्टिस के बाद वो आज हवाई जहाज को भी उड़ा रहे हैं। तो कहां से परिवर्तन हुआ दोस्तों? सीखने से परिवर्तन हुआ। अगर हम ईमानदारी से कोई चीज सीखेंगे तो सारे काम आसान है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सीखते रहो, चलते रहो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सीखते ही रह जाएं जीवन में और उसको कभी प्रैक्टिकल फील्ड में जाकर करें ही ना। तो सीखना भी है हमको और आगे चलना है, लोगों को बताना है। गलतियां होंगी। गलतियां कौन करता है? जो काम को करता है उससे गलतियां होती हैं। अगर हम साइकिल चलाते हैं तो गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, बहुत बार सिचुएशन गड़बड़ाती है, लेकिन क्या होता है कि बार बार हम एक दिन बहुत अच्छा साइकिल चलाने लगते हैं। वैसे ही जब आप काम को करेंगे तो गलतियां होंगी, आईडी लगाने में गलतियां होंगी, दूसरों को बताने में गलतियां होंगी। हो सकता हो कि एक बार में व्यक्ति ज्वाइन ना करे, तो हम लगातार अगर सीखते रहेंगे, हम यही सीखते रहें कि यार ऐसी कौन सी कमी रहेगी मेरे बताने में जो व्यक्ति मना कर रहा है, तो उसको हम प्रैक्टिस करके फिर अगली बार जाएंगे, कुछ गलतियां फिर होंगी, फिर हम सीखेंगे, तो धीरे धीरे हम परफेक्टनेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर आप 10 लोगों को कोई बात बताएंगे, 10 के 10 लोग आपकी बात को मानेंगे और ज्वाइनिंग करेंगे। लेकिन फिर वही पहली लाइन हमेशा याद रखिए कि सीखते रहिए, कभी क्विट नहीं करना है, कभी किसी चीज को छोड़ना नहीं है। आप एक दिन उस फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। तो मुश्किलें छोटी या बड़ी नहीं होती दोस्तों, उनका सामना करने की हमारी क्षमता और जज्बा छोटा बड़ा होता है। तो कभी मुश्किलें उतनी ही रहती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण से अगर आपको बताऊं, किसी भी व्यक्ति की अगर दिक्कतें लिखवाई जाए एक पेपर पे और उसको एक डिब्बे में डाल के मिला दिया जाए और रेंडमली उस इंसान से कहा जाए कि आपको एक पर्ची निकालनी है, तो वो कहेगा कि भैया ये पर्ची ठीक नहीं है, मेरी वाली जो दिक्कत थी वो शायद कम थी, ये तो और बड़ी दिक्कत है, दूसरी पर्ची निकालिए वो और बड़ी दिक्कत है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो आपके लिए हो सकता है मुश्किल वो अगले आदमी के लिए आसान हो, और जो आपके लिए आसान हो सकता है उसके लिए मुश्किल हो। तो हमारी क्षमता और हमारा जज्बा हमेशा छोटा बड़ा होता है। मुश्किलें हर व्यक्ति के जीवन में वही रहती हैं। कोरोना काल आया, बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर लिया और बहुत सारे लोग नस्ते नाबूद हो गए, कोरोना में खत्म हो गए। तो साथियों, कोरोना तो सबके लिए था, लेकिन आज उसी में आदमी ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया और बहुत सारे लोग टूटकर बिखर गए। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि मुश्किल छोटी बड़ी नहीं होती है, हमारा जज्बा छोटा बड़ा होता है। मुद्दा सिर्फ खुद को बड़ा करने का है। इतने बड़े हो जाओ कि जहां से मुश्किलें सारी आपको छोटी लगने लगे, छोटी दिखने लगे। तो मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि जैसे हम लोग एक चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, कि अगर एक लाइन खींची गई है, अगर उस लाइन को हमको छोटा करना है तो उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, उसके सामने हम एक बड़ी लाइन खींच दें तो वो जो है आसानी के साथ जो है छोटी हो जाती है। तो वही काम हमको यहां भी करना है। हमको किसी को भी छोटा नहीं दिखाना है, किसी को हमको इंसल्ट नहीं करनी है, किसी को भला बुरा नहीं कहना है, जवाब हमको मुंह से नहीं देना है। अपने कामों के द्वारा, अपने इनकम के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हम उसको जवाब देंगे। तो फिर साथियों, इस लाइन को हमेशा याद रखिए कि मुद्दा सिर्फ खुद को बड़ा करने का नहीं है। यहाँ पे इतने बड़े हो जाओ जहां से आपको मुश्किलें छोटी दिखने लगे। हो सकता है कि अभी आप प्राइमरी स्टेज पर हो, शुरुआती दौर पे हो, तो आपको चीजें मुश्किल लग रही हो, लेकिन एक दिन रात के बाद सुबह होगी और निश्चित रूप से जो है हेड है तो टेल भी आएगा, सुबह है तो शाम भी होगी। समय परिवर्तनशील है, हमेशा बदल रहा है। तो सिर्फ अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। जब आपका समय सही होगा तो सारी दिक्कतें अपने आप जो है सॉल्व हो जाएंगी।
इसके बाद आगे दोस्तों क्या है कि एक और लाइन मुझको पढ़ने की मिली, जिन्होंने जीवन में बहुत बड़ा इन लाइनों ने बदलाव किया कि इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन। अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ना सीखिए, दौड़ते रहिए। इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक। अगर आप जो रहिए। इफ यू कैन नॉट वॉक क्राउल। अगर आप जो है पैदल भी नहीं चल सकते हैं तो कम से कम क्राउल मतलब घिसते रहिए। वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग। दोस्तों लेकिन आपको हर हालत में चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये लाइनें हैं मार्टिन लूथर किंग सर की। यानी इन लाइनों को हमेशा याद रखिए। फिर मैं एक बार बता दूं कि अगर आप उड़ सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ते रहिए। अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो पैदल चलिए। अगर पैदल नहीं चल सकते हैं तो घसीटते हुए घुटनों के बल चलिए, क्योंकि जिंदगी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो हमेशा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो हमेशा हम आगे की तरफ बढ़ रहा है, चल रहा है। क्योंकि एक लाइन और मुझको याद आती है कि हमेशा जो लगातार चलता रहता है उसके पैरों में फूल खिलते हैं। और अगर नदी का पानी भी एक जगह रुक जाता है तो वो सड़ने लगता है, उससे बदबू आने लगती है। जो पानी लगातार बहता रहता है वो स्वच्छ रहता है। तो हमेशा किसी भी परिस्थितियों में, परिस्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं, परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, जीवन में संकट हो सकता है, मुसीबतें हो सकती हैं, लेकिन हर एक चैलेंज को फेस करते हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हम सभी लोग इंसान हैं। तो सोने को अगर चमकना है तो आग से तो गुजरना ही होगा। तो साथियों इसको हमेशा याद रखिए कि सोना सबको पहनने में बहुत अच्छा लगता है, उसकी चमक बहुत अच्छी लगती है, वो महंगा भी आता है, लेकिन वो आग से, तपन से गुजरा हुआ है। तो अगर आपको भी अपने जीवन में चमकना है, तरक्की पानी है, तो मुश्किल वो आग है, मुश्किलों से होकर वो रास्ता गुजरता है। तो मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी, जीवन में उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। खुद पर, अपनी कामयाबी पर और अपने ईश्वर पर, प्रकृति पर कभी भी शक मत कीजिए। देने का काम दाता का है, तो उसके ऊपर इस काम को छोड़ दीजिए। हम बहुत जल्दी कामयाबी पाने के चक्कर में आतुर हो जाते हैं दोस्तों। तो कभी इसके लिए बहुत जल्दी प्रयास मत कीजिए कामयाबी मिल जाए हमको, क्योंकि अगर बहुत जल्दी आप फल खाने के चक्कर में हैं तो हो सकता है कि कच्चा फल आप खा ले। तो हमेशा एक चीज को दोस्तों ध्यान रखिए कि खुद पर, अपनी कामयाबी पर और अपने ईश्वर का कभी शक मत कीजिए। समय आने पर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जितनी आपके अंदर काबिलियत है। तो मैं फिर कहूंगा कि अपनी काबिलियत को बढ़ाने के पीछे भागिए, अपनी कामयाबी के पीछे भागिए, पैसे के पीछे मत भागिए। पैसा एक दिन आप काबिलियत को पीछा करते हुए आपके पीछे आ जाएगा। इसके बाद है भगवान आपको उतनी ही मुश्किल देते हैं जितना आप संभाल पाए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके दो बच्चे हों, एक बड़ा हो एक छोटा हो, आपके पास दो बैग है, एक 5 किलो का है एक 10 किलो का है, तो आप क्या करेंगे उस परिस्थिति में? 10 किलो का बैग शायद अपने बड़े बच्चे को देंगे और 5 किलो वाला बैग अपने छोटे बच्चे को देंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि मेरे बच्चों की क्षमता कितनी है, कितना वो उठा सकते हैं। वैसे ही अगर आप परम पिता परमेश्वर को, ईश्वर को अपना गॉड फादर मानते हैं, पिता मानते हैं, तो आपके कंधों पर वो उतनी ही जिम्मेदारियां देता है जितना आप संभाल पाए। तो ज्यादा जिम्मेदारी लेने वाला बनिए दोस्तों। अगर आपको जल्दी सफलता चाहिए तो उतना ही कष्ट आपको मिल रहा है जितना आप संभाल सकते हैं। तो इसके लिए परेशान ना होइए। आगे है, इफ अ स्टोन हैज ब्रोकन ऑन 100 स्ट्रोक्स इज डज नॉट मीन फर्स्ट 99 स्ट्रोक्स वर वेस्ट। कि अगर एक पत्थर है उस पर हम एक हथौड़े से वार करना शुरू करें और 100वीं बार में वो पत्थर टूट जाता है, तो दोस्तों क्या 99 बार जो हमने वार किए थे खराब थे, बेकार हो गए थे क्या? नहीं, वो 99 बार जो थे उन सबका रोल है, उन सबकी अहम भूमिका थी दोस्तों, तभी 100वीं बार में वो पत्थर टूटा है। तो कभी ये मत सोचिए कोई काम आप कर रहे हैं फेल हो रहे हैं तो वो व्यर्थ जा रहा है। वो आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है
उससे आप मजबूत बन रहे हैं और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि 100वां हथौड़ा पड़ेगा और आप सफलता की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद साथियों अगला है एन एयरक्राफ्ट टेक्स मच मोर टाइम इन टेकिंग ऑफ देन अ हेलीकॉप्टर। कभी आपने देखा होगा कि जो हवाई जहाज होता है उसके लिए रनवे बनाया जाता है, और जो हेलीकॉप्टर होता है वो कहीं भी खड़ा हो वहीं से उड़ जाता है। तो क्या जरूरत है रनवे बनाने की? हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाज में क्या अंतर है साथियों? रनवे इसलिए बनाया जाता है कि हवाई जहाज लंबी ऊंचाई तक देखिए कभी भी ऊपर जाता है, वो बादलों के ऊपर उड़ता है, और हेलीकॉप्टर नीचे उड़ता है साथियों। तो हम लोग आज एक ऐसे बिजनेस में हैं जो शुरुआत में तो रनवे लंबा है, आपको लग रहा है लंबा समय लग रहा है, लेकिन जिस दिन आपकी उड़ान होगी दोस्तों, आप बादलों के ऊपर उड़ेंगे। छोटे मोटे हेलीकॉप्टर के चक्कर में ना आइए, आप जिंदगी में बहुत ऊंचा जाने वाले हैं। इसके बाद है सम बम्बूज टेक्स 3 years बट इन नेक्स्ट 3 months दे ग्रो 100 feet। कुछ ऐसे बांस के पेड़ होते हैं साथियों कि जो 3 महीने जमीन के अंदर रहते हैं, 3 साल तक, सॉरी 3 साल वो जमीन के अंदर रहते हैं, उनमें से कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन 3 साल के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो सीधे 100 फीट ऊंचाई तक जाते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि जो बीज पड़ा हुआ है वो कभी खराब होगा। निश्चित रूप से उसको सही खाद और पानी जिस दिन मिल जाएगा, बहुत तेजी से सफलता की तरफ ग्रोथ हो जाएगी। इसके बाद है डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर। कभी भी अपनी तुलना किसी और व्यक्ति के साथ मत कीजिए साथियों, क्योंकि जो है परमात्मा ने देखिए आपकी शकल अलग अलग बनाई है, किसी से आपकी मैच नहीं करती है। तो हमेशा ये क्यों हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की काबिलियत, हर व्यक्ति की क्षमता, हर व्यक्ति की गुणवत्ता अलग अलग है दोस्तों। जरूरत क्या है कि हम अपने उस ज्ञान को, उस काबिलियत को पहचाने कि हमारे अंदर ईश्वर ने कौन सी खूबी दी हुई है जिसको हम इस बिजनेस में लगाकर बहुत तेजी से सफल हो सकते हैं। और काबिलियत ईश्वर के हर बंदे में है, हर इंसान में है, बस आप उसको पहचानिए। तो जितना समय लग रहा है उस काबिलियत को पहचानने में लग रहा है। तो चलिए साथियों, समय भी हो गया है, मैंने ज्यादा समय भी ले लिया है, तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे साथी मौजूद हैं, और ये जो सारी बातें मैंने आपसे की, आप ही लोग से सीखा है और आप ही लोग के सामने समर्पित है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझसे उम्र में बड़े हो, तजुर्बे में बड़े हो, तो मुझसे जो भी गलतियां हुई हो, अगर किसी के दिल को कोई ठेस पहुंची हो, कष्ट पहुंचा है, तो मैं हृदय की गहराइयों से आपसे जो है क्षमा मांगता हूं। तो चलिए, बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं, सभी का एक्सपीरियंस हम लोग ले लेते हैं।